हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी वर्कबुक को फिल कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अपने अंतिम फॉर्मेटिव असेसमेंट 15 के बारे में, यानी जानेंगे इनके आंसर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में फिल करना है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक राइट द करेक्ट सुफिक्स दैट विल बी कंप्लीट द सेंटेंस द मैन बैड। तो बैड के साथ सुफिक्स कौन सा जुड़ेगा? तो जुड़ेगा ly, तो हो जाएगा बैडली। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? जैसे फर्स्ट है, व्हेन विल यू कम हेयर होम, तो ये क्या है? राइट है। बाकी में कहीं यानी फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो पहला सेंटेंस अपना राइट है। नेक्स्ट है, टिक राइट द सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट्स पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कौन सा टेंस कर रहा है? जैसे ड्रेस, विल है, फ्यूचर की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, बॉट। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंस द रॉबर्स इंटर्ड द हाउस फ्रॉम द बैक विंडो एवरीवन वाज स्लीपिंग। तो व्हाई डिड द रॉबर्स कम, यानी रॉबर कहाँ से अंत आया? टू स्टील। तो इसमें अपने को बताना था, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो हो जाएगा टू स्टील। नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द गिवन पिक्चर स्टोरी, यानी यहाँ पे यानी बारिश हो रही है, पिक्चर दिखाई गई है, 4 पिक्चर दिखाई गई है, बारिश हो रही है, जिसमें एक लड़का है वो अपना अम्ब्रेला लेके जा रहा है, उसके पीछे पीछे एक ओल्ड यानी बुढ़ा व्यक्ति है वो भी जा रहा है, तो ये स्टोरी है। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे, इट वॉज रेनिंग हैवीली, यानी बारिश जोर से बारिश हो रही थी। ही वॉज लुक वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, यानी वो कार्य वहाँ पे स्ट्रीट करे विद अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला था। आई सा एंड ओल्ड मैन विदाउट अम्ब्रेला, एक व्यक्ति जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके पास अम्ब्रेला नहीं था। ए वेरी टॉल मैन wanted to cover himself under the umbrella, और वह उसके अम्ब्रेला के नीचे आ जाता है। he carried the man with the umbrella on his shoulders and himself from the getting rain। अब वो बचने के लिए उस लड़के को क्या है, अपने कंधे पे शोल्डर पे बिठा लेता है और फिर ऊपर अम्ब्रेला क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं, उससे क्या है उनको बारिश नहीं लगी। नेक्स्ट है, यानी एक पैसेज दिया गया, आपको अच्छे से पढ़ना है। वंस देयर वाज ए boy named Rohit. He was a youngest of his siblings. He had 2 sisters and Sima Didi was his favorite. One day, his mother asked him to go and bring the bucket from inside. He ran to get, but it was dark and he was too small to turn on the lights. He was afraid of the dark and looked his sister. Sima understood the problem and went inside with him. He happily carried the bucket for हिज मदर। तो इस तरीके से आपका पैराग्राफ है। जैसे वॉज रोहित इज द एल्डेस्ट अमंग हिज सिबलिंग्स, क्या रोहित है वो सबसे एल्डेस्ट था? नो, नहीं था, क्योंकि रोहित वॉज नॉट द एल्डेस्ट अमंग हिज सिबलिंग्स, यानी वह यंगेस्ट नहीं था, क्योंकि वह था ओल्ड एल्डेस्ट नहीं था, सॉरी यंगेस्ट था। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज रोहित अफ्रेड ऑफ, यानी जो रोहित है वो किससे घबराता था, यानी किससे उसको डर लगता था? तो उसको लगता था रोहित वॉज अफ्रेड ऑफ डार्क, यानी जो डार्क होता अंधेरा होता उससे वो डरता था। नेक्स्ट है, आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, व्हाट एंड वाई, क्या आप भी कभी डरते हो? क्यों डरते हो? तो यस आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, यानी मैं कुत्ते से डरता हूँ। इट कैन बाइट एंड कोज हाइड्रोफोबिया, यानी मुझे कुत्ते से डर लगता है उसके काटने से, क्योंकि उससे हाइड्रोफोबिया में हो रखा है, यानी मुझे डर लगता है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट 15 है, जो एंडिंग है, अपना लास्ट पेज है, वो अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप ने भी अच्छे से कंप्लीट किया होगा, अच्छे से समझा होगा। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं है तो आप प्लीज़ इनको एक बार ज़रूर और देखें, जिससे आपको क्या है यानी पूरा एकदम क्लियर हो जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।